मतलब होता। आवाज आ रही है आपको? ओके। तो मेरा भाई चलता नहीं था, तो मेरी नानी बहुत जगह पे जाके आए, बहुत जगह माथा देखा, बहुत जगह पे किया, लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन वो खुद के वो भक्त समझती थी, एक बहुत बड़ी नहीं गया खुद को, और बहुत ये थी, तो बहुत कट्टर थी। तो मम्मी को बोलती थी नहीं, हम लोग ये क्रिश्चियन धर्म, मतलब क्रिश्चियन धर्म तो नहीं है, एक जीवन बदलना है, लेकिन एक प्रभु हम लोग नहीं मान सकते उनको, नहीं क्या? हमारे इतने सारे पहले इतने सारे पढ़े हमारे पास, और किधर रखेंगे उनको, नहीं क्या? तो ऐसा उनका कहना था। तो एक टाइम आया तो मेरे भाई के लिए पास्टर जी बोले हम लोग एक बार प्रेयर करते हैं, फिर अगर आपको आना है तो ठीक है। तो उन्होंने प्रेयर किया, चंगा हो गया, वो चलने लगा। मतलब एक वो टाइम पे ऐसा था कि अपंग था, नहीं का मतलब उसको चलने के लिए कुछ नहीं था, मतलब कांच के पेटी में रखते थे, और बहुत सारी चीजें तो वो नहीं करता था। तो बहुत सारी चीजें कर रहा, आज तो प्रभु की महिमा करता है। अभी भी यूट्यूब पे है उसके बहुत सारी वीडियो, कीबोर्ड बजाता है, प्रभु की बहुत महिमा करते हैं हम लोग। आज वो एक पैथोलॉजिस्ट है, उसका लैब है, प्रभु की महिमा के साथ साथ वो जॉब भी करता है। बहुत सारी चीजें प्रभु ने इसके साथ ब्लेस किया है। मेरे भी अभी मैं भी 2013 में हम लोग बाइबल कॉलेज में साथ में ही थे, अपन तो सब साथ में ही थे। लेकिन वहां से आने के बाद में मेरा जीवन कुछ काम मतलब आया तो सही, लेकिन क्या है, खाली एक मजे के लिए ऐसा लगता था कि मजे के लिए गए, बस जाके आए बस। यानी कि वहां से आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जो स्टूडेंट थे इतने बढ़ गए, जैसे नहीं फेल गए ना क्या, जैसे प्रचार कर रहे। उसके बाद हमारे मेरे साथ में थे दो तीन जन ऐसे कि मैं आज भी कांटेक्ट में, मतलब सबसे ही हो, लेकिन जो अभी बहुत सारे ऐसे कि कांटेक्ट में बहुत ज्यादा है, दो तीन दिन में कॉल करते हैं। तो वो प्रचार करते, यहाँ प्रचार कर, वहाँ प्रचार कर, वहाँ लेकिन मेरा जीवन कैसा था, खाली संडे को आना है और जाना है। ऐसे मसीह नहीं बनना है हमने कि संडे जाना है, संडे से जैसे चर्च खत्म हुआ चलो घर पे, ऐसे मसीह नहीं बनना है हमें। तो मेरा जीवन ऐसा था, ऐसे ना शैतान हमें बांध के रखता है ना क्या, तो नहीं जमता था, ऐसा लगता था हमें हमें बढ़ना है प्रभु। मैं तो बहुत ट्राई करता था, प्रभु में बढ़ू, प्रभु में करूं, लेकिन ना प्रभु ने बांध के रखा था मुझे, कुछ कर ही नहीं पाता था। जितना भी वो कर ही नहीं पाता था, वो ही नहीं होता ही नहीं था मुझसे। हालेलुया। तो प्रभु ने बांध के रखा था, नहीं होता था मुझसे भी कि मैं करूं, मतलब कितना भी चाहूँ ना। लोग बोलते हैं कि हमने इसको बताया, हमारा काम था बताना, लेकिन शैतान ने ऐसा काम करता है ना, बांध के रखा था कि उसको वो छोड़ नहीं पाते थे ना, क्या बहुत सारी चीजें, गलत संगति, व्यभिचार, उसमें बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब ना। तो संगति भी ऐसी थी, मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, एक एक्सरे सिटी स्कैन टेक्नीशियन हूँ, मेरा खुद का लैब भी है। और प्रभु ने बहुत सारा ब्लेस किया, प्रभु ने जो चाहा बिना मांगे दिया हमको। कभी एक टाइम था हमारे पास, कभी चलने के लिए रिक्शा में देने के लिए पैसे नहीं थे, आज प्रभु ने हर चीज प्लेस की। लेकिन हमने प्रभु को क्या दिया? हम तो ऐसे भी प्रभु को कुछ देने के ऐसे ये नहीं कि हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं, हम तो ऐसे भी नंगे, प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हम। लेकिन हम एक प्रचार करके लोगों तक हम प्रभु की महिमा पहुंचा सकते हैं। लोगों को अपन जितने भी बीमार है उनको चंगाई के लिए अपन प्रेयर कर सकते हैं। तो नहीं होता था। तो मेरी शादी हुई अभी रिसेंटली, तीन चार चार पांच साल हो गए मेरी शादी को। प्रभु ने मुझे शादी भी ऐसी जगह पे की, आगरा भेज दिया। बॉम्बे से सीधा आगरा चला गया मैं, मतलब पता भी नहीं चला कभी क्या हुआ, कैसे हुआ। इतना दूर आगरा में चले गए। तो प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु ने बनाया हुआ जोड़ा होता है। तो प्रभु ने एक हिंदू परिवार में मुझे लेके गया। आज पूरा हिंदू परिवार, उनकी पूरी फैमिली प्रभु प्रभु में, पूरी फैमिली सब सब, मतलब मेरी वाइफ तो ऐसे भी अभी प्रेयर में बहुत, मतलब वो भी सेवकाई करती है मेरे साथ, जो भी हो सके उसके वो भी प्रचारी करती है। और कल ही मेरे प्रभु ने मुझे एक लड़की के साथ ब्लेस किया है। कल ही एक लड़की मुझे प्रभु ने उसके साथ ब्लेस किया है मुझे। उसके पहले कल एक लड़की हुई है ब्लेस। आगरा लेके गया और आगरा में ऐसे काम करा है मुझसे। बहुत सारे, मतलब मेरे जितने भी फैमिली आगरा की, जितने ससुराल की फैमिली, सब प्रभु में आ गए, वो प्रभु के लिए इतनी तड़प है उनमें। तो मैंने ये देखा कि यार मैं, प्रभु मुझे यहाँ से वहां लेके गया, तो हमें भी कुछ, मतलब कुछ तो प्रभु का काम होगा मेरे लिए, मतलब प्रभु ने मेरे लिए कुछ तो रखा है, बाहर जाने के लिए कुछ तो रखा है प्रभु ने, कि तू कहीं प्रचार चालू कर, मतलब प्रभु की महिमा तू लोगों तक पहुंचा। तो
मैंने तो ऐसा मन में सोचता था, मैं तो इतना पापी हो गया हूँ, मैं इतने पवित्र स्थान में जाके आके बाइबल पढ़ के मैंने कुछ नहीं किया, तो अभी क्या मेरे को प्रभु ये करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों, कि प्रभु है ना, ऐसे पापियों को ही ज्यादा चुनता है, जिनको फेंक दिया है, ठुकरा दिया है, जिनको नगर से बाहर है। अभी मेरे पास एक वचन है, अगर कोई पढ़ सके तो देखिए, पढ़िए। अ, मत्ती 1 का 5 मेरे पास एक वचन है, अगर कोई भाई पढ़ सकता है तो जस्ट पढ़िए तो अच्छा। मत्ती 1 का 5। देखा हुआ खत्म हो गया, आ जाएगा। और सलमोन और राहत बोअज उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। राहाब, अभी देखिए इसमें लिखा है राहाब के बारे में। तो राहाब एक ऐसी स्त्री थी जिसे नगर से बाहर डाल दिया था, तो ठुकरा दिया था, सबने ठुकरा दिया था, लेकिन उसने उसको प्रभु ने अपनाया। जैसे दाऊद दाऊद की संतान से, जैसे राहाब तो ऐसी अपन तो नहीं क्या, मतलब राहाब एक व्यभिचारी स्त्री से प्रभु ने एक, मतलब उसको, राहाब को प्रभु ने ब्लड लाइन में लिया, यीशु को राहाब के ब्लड लाइन में ले लिया खुद को। सोचिए प्रभु कितना बड़ा काम करता है कि ऐसी स्त्री को अपने ब्लड लाइन में ले लिया। राहाब के बाद उनके दाऊद की संतान में से यीशु आया। सोचिए राहाब, और राहाब क्या चीज थी, मतलब कोई सोचेगा तो यार ऐसे कैसे एक। तो मैंने ये वचन पढ़ा था, यीशु की वंशावली, तो उसमें राहाब के बारे में बताया था, राहाब की जो व्यभिचारी स्त्री है, उसको नगर से बाहर डाल दिया था। तो ऐसे पापी से लेके प्रभु ने उसको ब्लड लाइन बना लिया, तो हम क्या है, तो हमें भी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमने किया है तो प्रभु से माफी मांग के हम कर सकते, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा था कि मैं इतने सारे गुनाह किए, इतने सारे, मैं तो मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं इतने सारे किए, क्योंकि प्रभु ने ना मुझे, मैं रिसेंटली अभी एक जगह चेन्नई बराका मिनिस्ट्री में जाना था हमें, चेन्नई प्रॉफेट अपने एसकिया फ्रांसिस के यहाँ पे, चेन्नई। तो उसके, मेरा तो प्लान नहीं था चेन्नई जाने का, लेकिन प्रभु का प्लान था कि इसको मैं चेन्नई लेके जाऊंगा। मेरा कुछ भी प्लान नहीं था चेन्नई जाने का, मैं अपने अपने धुन में था, मैं खाली प्रभु से मांगता था। उसके 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले, सबका, हमारे चर्च के जितने हमारे पास्टर जी हमारे लिए बहुत मेहनत करते, बहुत प्रेयर करते, उन्होंने पहले हमको बता दिया था, लेकिन मैंने मना किया था, मेरे को नहीं जाना है। लेकिन मेरा प्रभु पहले ही प्लान करके रखता है कि मैं तुझे कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा। तो मेरा प्लान था मेरे गांव जाने का, एक्चुअली मेरे कजन की शादी थी, तो मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं गांव जा रहा हूँ। और प्रभु से, जबकि मैं वहां भी जाना, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना भी करता था, मतलब पाप करके भी प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु तू मुझे बदल, मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे बदल, मुझसे क्या हो रहा है, कि मतलब मैं जितना भी, मतलब सुबह माफी मांगता हूँ तो शाम तक क्यों ऐसा हो जाता हूँ, क्या मतलब मुझ में ऐसा क्या है, क्यों मतलब ऐसा मेरे से नहीं हो पा रहा है। इतने बड़े बड़े, जैसे मैंने ऐसे अद्भुत अद्भुत गवाही सुनी है, इतने कैसे कैसे लोग हैं जो बदल गए, प्रभु तुम मुझे सुबह अच्छा मतलब बदल देता, लेकिन शाम तक मैं क्यों वापस से हो जाता हूँ। मेरी वाइफ, में शाम को जॉब से आता था, मेरा हॉस्पिटल बंद करके जब मैं घर जाता था, तो रास्ते में मैं मेरे घर छोड़ के मैं रास्ते से दूसरे रास्ते चला जाता था और दोस्तों में जाके बैठता था शाम को, और आता था 11 11 12 12 बजे, तो मेरे घर वाले, मेरी वाइफ रोती थी मेरे सामने कि मैं इतनी प्रेयर करती हूँ सब, मैं, मुझे तो तूने चेंज किया, मैं तो एक हिंदू परिवार से, तू मुझे लेके आया, मैं आज प्रभु की सेवकाई करूँ, और तू क्या कर रहा है, तूने तो मुझे वैसे ही छोड़ दिया, और तू